नमस्कार, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन, और आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज से हम ये सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं और आज का टॉपिक बता दूं क्या क्या इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर में आपको 15-20 नंबर से ऊपर का ये टॉपिक कवरेज करता है, क्योंकि अगर एक लॉन्ग में आ गया, एक शॉर्ट में आ गया, दो वेरी शॉर्ट में आ गया, तो आपका 20-25 नंबर का ये टॉपिक आज हम पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ HRM। HRM का मीनिंग क्या होता है? In easy words, HRM is the process in which a company hire people, train them and help them work better and takes care of them so that company can grow smoothly। देखिए, HRM वह प्रक्रिया है या वह प्रोसेस है जिसमें क्या कहते हैं, कोई कंपनी क्या करती है, लोगों को भर्ती करती है या हायर करती है, फिर उनको प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देती है, फिर उनको क्या है काम करने में मदद करती है, और उसके बाद क्या करती है, अपने कंपनी को उनके साथ स्मूथली वृद्धि करती है यानी ग्रोथ करती है। यही क्या होता है, HRM का मतलब होता है। अब वेरी सिंपल, HRM इज इक्वल टू गेटिंग द राइट पीपल प्लस गिविंग देम द राइट वर्क प्लस हेल्पिंग देम परफॉर्म वेल। देखिए, HRM का एक शॉर्ट फॉर्मूला है। अगर पेपर में आप ये दो लिख के आते हैं 2 लाइन का, तो आपको अधिक से अधिक नंबर मिलता है। तो HRM इज इक्वल टू क्या होता है, गेटिंग द राइट पीपल, मतलब सही इंसान का मिलना, गिविंग देम राइट वर्क, उनको उनकी एलिबिलिटी, उनके योग्यता, उनके दिमाग, उनके कार्य क्षमता के अनुसार काम देना, और हेल्पिंग देम परफॉर्म वेल, उनको अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करने में मदद करना। यही क्या है हमारे HRM का मतलब है। सिंपली अब ये 4 लाइन का था कि HRM इज द प्रोसेस ऑफ अ कंपनी हायर पीपल, ट्रेन देम एंड आफ्टर दैट हेल्प देम वर्क बेटर एंड टेक केयर ऑफ देम। मतलब उनको भर्ती करना, प्रशिक्षण देना, काम सिखाना, और काम सिखा के उनको अच्छे से अच्छे जो है परफॉर्मेंस करवाना और अपने कंपनी का ग्रोथ करवाना ही HRM का मीनिंग होता है। समझ में आ गया? यही चीज है। अरे भैया, हमारी कोई कंपनी, हम कंपनी में क्या है, लोगों को हायर कर लिए, हायर करके उनको ट्रेनिंग दिया, ट्रेनिंग करके काम पे लगाया, फिर जो भी कम बेसी उसको बताया और अपनी कंपनी को उनके साथ मिलकर ग्रोथ किया। यही तो HRM का मीनिंग है, यही HRM का मतलब है, अर्थ है। आप समझ गए? इसको हिंदी में बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन। क्या बोलते हैं? मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। चलो आगे चले। अब हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ HRM। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन ऑफ HRM। अब HRM की परिभाषा क्या है? HRM इज द सिस्टम ऑफ फाइंडिंग गुड वर्कर्स। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है? वह सिस्टम है, वह व्यवस्था है जिसमें हम अच्छे वर्कर को पाते हैं, हेल्पिंग देम ग्रो, उनको ग्रोथ करने में मदद करते हैं, एंड टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यही HRM का डेफिनेशन कहता है। HRM का पूरा काम ही होता है कि लोगों को हायर करना, ट्रेंड करना और उनसे काम करवाना, और जो भी उनकी नीड्स है उनको ध्यान देते हुए पूरा करना और ग्रोथ करना कंपनी को, HRM का डेफिनेशन है। यही इसका 2 लाइन का है, पढ़ लीजिए, सबसे बेस्ट है। कहीं इससे छोटा कहीं आपको गूगल पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगा। कि ये 2 लाइन का बहुत अच्छा डेफिनेशन है, मेरा खुद का बनाया हुआ डेफिनेशन है, क्रिएटेड बाय मी। ओके, तो ये आपके लिए बहुत कामगार होगा। आप पेपर में याद करोगे कि सर 2 लाइन का डेफिनेशन बताया, क्या डेफिनेशन था। इससे इजी डेफिनेशन मिल जाए तो हमको बताइएगा जरूर। फिलहाल में ये देख लीजिए, आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM, यानी मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या है। ये 5 नंबर में आ सकता है, उसके बाद लॉन्ग में फंस सकता है, 20 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकता है। HRM की मीनिंग में डेफिनेशन दीजिए और ऑब्जेक्टिव रहिए, तो ये उसमें फंस सकता है। तो पहला पॉइंट क्या दिया है? टू रिक्रूट द राइट पीपल, सही लोगों को भर्ती करना। आपकी कंपनी की जो योग्यता है उसके अनुसार सही लोगों को भर्ती कीजिए जो आपकी योग्यता को फुलफिल करते हैं। टू ट्रेन एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉइज, अपने जिन लोगों को आपने भर्ती किया उनको प्रशिक्षण दीजिए और उनका विकास करा के उनके पद पे उनको कार्यभारित कीजिए। टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, अपने जो कर्मचारी आपके एम्प्लॉय कमजोर हैं, काम करने में कहीं कमी आ रही है, उनको ट्रेनिंग जो है उनको प्रॉपर इंप्रूव दीजिए। टू मोटिवेट एम्प्लॉय, जहां आपको लगे कि हमारे एम्प्लॉयज कमजोर पड़ रहे हैं, काम करने में मोटिवेशन होते हैं, उनको गिफ्ट दीजिए, बोनस दीजिए, वगैरह वगैरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके उनको मोटिवेशन दीजिए। तो ये क्या हो गया? टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। टू मेंटेन गुड वर्किंग रिलेशन, ध्यान दीजिए, एक कंपनी में मैनेजर और एम्प्लॉय का रिलेशन जो होता है पॉजिटिव होना चाहिए, अन्यथा वो आगे चल के दिक्कत का काम करेगा, वो कहीं ना कहीं कनेक्शन खराब कर देगा, नेगेटिव कर देगा। अगला,
टू इंश्योर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। आपको ये ध्यान देना है कि आपका कर्मचारी, आपका एम्प्लॉय क्या है, आपसे सेटिस्फाइड रहे, जो भी उसकी आवश्यकता है, वेतन की बात करें, बोनस की बात करें, कमीशन की बात करें, ये सारी चीजें क्या है उसके पास प्रॉपर होनी चाहिए। लास्ट क्या है, टू यूज ह्यूमन रिसोर्स इफेक्टिवली। आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको अच्छे से इफेक्टिवली यूज कीजिए। ये क्या है, हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। आगे चलें। नेक्स्ट है नेचर ऑफ एचआरएम। एचआरएम का नेचर क्या है, नहीं प्रकृति। ये देखिए नेचर भी दे सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी दे सकता है, क्वालिटी दे सकता है। अगर तीनों देगा तो हेडिंग ये देगा, हेडिंग चेंज नहीं होगा। आप कंफ्यूज मत होइएगा, बाकी सब परफेक्ट है। पहला पॉइंट क्या है, पीपल ओरिएंटेड। हमारा एचआरएम क्या है, पीपल ओरिएंटेड। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो हमारा एचआरएम क्या, क्योंकि एचआरएम का काम ही होता है लोगों को हायर करना, आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना और उनके प्लेसमेंट करना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पीपल ओरिएंटेड है, पीपल नहीं रहेंगे इसका मतलब नहीं रहेगा, तो ये लोगों पे आधारित होता है। दूसरा कंटिन्यूअस प्रोसेस। एचआरएम क्या है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों, क्योंकि कंपनी में भाई आगे जो चल रहे हैं हमारे ओल्ड पर्सन, वो रिटायर होंगे, फिर भर्ती होगी, रिटायर होंगे, भर्ती, मतलब चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड, ये क्या है, विकासशील है। जितना हो सके एचआरएम को डेवलप कीजिए और अच्छा बनाइए, अधिक से अधिक और इफेक्टिवली कम्युनिकेशन कीजिए। इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये ऐसा अप्रोच है कि ये इंटरनल काम करता है। अगर आप इंटरनल तरीके से नहीं चेक करेंगे तो वो व्यक्ति आगे जाके धोखा दे सकता है, कंपनी को लॉयर साबित कर सकता है। पांचवा फ्यूचर ओरिएंटेड। देखिए एचआरएम क्या होता है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, क्योंकि जो भी भर्ती होती है वो भविष्य निर्माण करती है, कंपनी का भविष्य उन पर निर्भर होता है, वो जैसा काम करेंगे वैसा रिजल्ट आएगा। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, ये क्या होता है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, जैसा हमारा वर्कर काम करेगा, जैसा हमारा एचआरएम भर्ती लेगा, जैसे लोग को ट्रेंड करेगा, वैसा वो काम करेंगे, वैसा ही कंपनी का रिजल्ट आएगा। यूनिवर्सल फंक्शन, एचआरएम क्या है, हर जगह लागू होता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जाओगे, आपको बेस्ट टू बेस्ट एचआरएम मैनेजर मिलते हैं, बेस्ट टू बेस्ट एचआरएम फैकल्टी मिलती है, क्योंकि हमारा एचआरएम फैकल्टी बेस्ट रहेगा तो हमारा कंपनी का रिजल्ट अच्छा होगा, और कंपनी का रिजल्ट अच्छा होगा तो हम अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाएंगे, हम अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे, तो हम अधिक से अधिक कंपनी ग्रोथ करेगी, और हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी, हमारा मार्केट में नाम होगा। इसीलिए एचआरएम कहा जाता है कि ये कंपनी की, ये बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर ये टूट गया ना, पूरा कंपनी लड़खड़ा जाएगा। इसीलिए इसको जितना संभाल के, जितना मजबूत रखेंगे, उतना ही आनंद आएगा, उतना ही मजा आएगा। इसीलिए इस एचआरएम को इतना भाव दिया जाता है ना। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया बच्चा, आज हमने पढ़ा एचआरएम की मीनिंग, एचआरएम का डेफिनेशन, एचआरएम के ऑब्जेक्टिव्स, एचआरएम के नेचर। कोई डाउट होगा कमेंट करना वीडियो में, बिना हिचक, ठीक है। आप जो भी हमें अपना मानते हो, ठीक है, अपना सर, अपना भाई, दोस्त, जो भी मानते हो, अगर कोई डाउट होगा बेझिझक कमेंट करना, हम उसका जल्द से जल्द सोल्यूशन निकाल के आपको करेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या पढ़ाई में आएगी, हम आपके साथ 24 आवर्स इंटू 7 खड़े हैं, ठीक है। उसके लिए घबराना मत, हम पढ़ाई से आपका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। कोई भी डाउट होगा पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, शर्माने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, और वीडियो अगर अच्छा लग गया हो तो लाइक करना, और उसके बाद कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा कमेंट में, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदगी का मजा लेते रहिए।